क्या आपने कभी किसी से प्रेम किया है? किया तो जरूर होगा, क्योंकि प्रेम के बिना जीवन में आनंद कहाँ। प्रेम तो मनुष्यता का गुण है। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपने आज तक प्रेम के नाम पर किया है वह प्रेम हो ही ना, सिर्फ मोह हो, आसक्ति हो, आकर्षण हो। क्या पता आप इसे ही प्रेम समझकर कर रहे हो। फिर पहचान क्या है प्रेम की? जिन्होंने प्रेम किया है वो कहते हैं प्रेम देने का नाम है। सुख देना, स्वतंत्रता देना, सुरक्षा देना, प्रेम समर्पण का नाम है। इन्हीं कसौटियों को मानने वाले संसार में लाखों करोड़ों मिल जाएंगे जो कहते हैं हमने प्रेम किया है, क्योंकि हमारे भीतर देने का भाव है, हमारे भीतर समर्पण का भाव है। किंतु थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा कि प्रेम की कसौटी सिर्फ देना ही नहीं है, सिर्फ समर्पण ही नहीं है, सिर्फ सुख, स्वतंत्रता या सुरक्षा देना ही प्रेम नहीं है। यह सब मोहवश भी होता है। एक जिहादी अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, किंतु इसे इस्लाम के प्रति उसकी आसक्ति कहेंगे, अंधविश्वास कहेंगे, प्रेम नहीं। एक पिता अपने निकम्मे पुत्र को अपना सब कुछ दे देता है, पुत्र अपराधी हो तब भी सब कुछ उसे ही समर्पित करके मर जाता है। आर्य समाजियों के बूढ़े अधिकारी, धार्मिक संगठनों के वयोवृद्ध मरते समय भी संगठनों को कुछ नहीं देते, बिगड़े पुत्र पुत्रियों को रिश्तेदारों को देकर मर जाते हैं। क्या इसे प्रेम कहेंगे? नहीं, यह तो रक्त संबंधों से मोह है। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई बहनों की गलतियों पर उन्हें रोकता टोकता नहीं। छोटा भाई धोखे से संपत्ति भी हड़प ले, छोटी बहन व्यभिचार भी कर ले, लव जिहाद का शिकार भी क्यों ना हो जाए, पर बड़ा भाई फिर भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह उन्हें स्वतंत्रता देना चाहता है, कुछ भी करने की स्वतंत्रता। क्या यह प्रेम है? यह भी मोह है जिसे वह प्रेम समझ बैठा है। माँ की ममता तो सबसे पवित्र मानी जाती है, किंतु माँ के लाडले बिगड़ते ही मोहवश हैं जिसे वह प्रेम समझती रहती है। बीमार, कमजोर, कुसंस्कारित, आधुनिक जीवन शैली से ग्रसित बच्चे माँओं के मोह का परिणाम है। पाल घर में कुछ समय पहले संतों की हत्या होने के बाद बड़े बड़े अखाड़े कोरोना का नाम लेकर पाल घर नहीं जाते, पर कुछ ही दिनों बाद होने वाले महाकुंभ में सम्मिलित होकर हाथी घोड़ों पर अपनी राजसी पालकियां निकलवाते हैं। क्या ये इनका धर्म के प्रति प्रेम है? क्या ये ईश्वर के प्रति प्रेम है? ये तो संतों का आपसी प्रेम भी नहीं। तनिक विचार कीजिए, फिर प्रेम होता क्या है? कैसे किया जाता है प्रेम? प्रेम और मोह में अंतर क्या है? प्रेम और मोह दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, दोनों में ही देने का भाव छुपा है, दोनों में ही समर्पण निहित है। बस एक छोटा सा भेद है प्रेम और मोह में, वह है न्याय का भाव, वह है जागृति का भाव, वह है चैतन्यता का भाव, वह है योग्यता का भाव, सही व गलत को परखने की क्षमता का भाव। अगर आपके भीतर यह क्षमता समाप्त हो चुकी है तो आपका समर्पण अब प्रेम नहीं, अंध मोह बनकर रह जाता है। प्रेम योग्यता से किया जाता है, प्रेम सही व गलत की समझ के साथ किया जाता है, बुद्धि व विवेक जगाकर किया जाता है। बेहोश होकर, आंखें बंद करके सिर्फ मोह हो पाता है। प्रेम तो जागृति का परिणाम है, किंतु आजकल कुछ दो कौड़ी के मोटिवेटर्स और कुछ भ्रष्ट संत अनकंडीशनल लव के नाम पर समाज को सेकुलर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं अगर प्रेम सोच समझ कर किया तो प्रेम नहीं, वह सौदा बन जाएगा। बस इनकी इन्हीं घटिया बातों में आकर आज की नारियां रावण से भी मोह कर बैठी हैं।
प्रेम कृष्ण के योग से करना था, प्रेम राम की मर्यादाओं से करना था, पर हमारी बहन बेटियां जिहादियों की भोली सूरत से मोह कर बैठी हैं। कौन कहता है प्रेम में नियम नहीं होते, अनुशासन नहीं होता, मर्यादाएं नहीं होती? अरे प्रेम से अधिक अनुशासित ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। यह समस्त ब्रह्मांड परम पिता परमात्मा के गहन प्रेम में अनुशासित गति कर रहा है। अपने परिवार, अपने धर्म, अपने मित्रों, अपने भाई बहनों, अपने बच्चों से प्रेम कीजिए, मोह नहीं। प्रेम में सुधार का भाव छुपा होता है, प्रेम में कल्याण का भाव छुपा होता है। प्रेम गलत सही, न्याय अन्याय की समझ के साथ किया जाता है। प्रेम गुणों से होता है, अवगुणों से नहीं। प्रेम दिव्यता से होता है, बुराई से नहीं। प्रेम प्रकाश से होता है, अंधकार से नहीं। परमपिता परमात्मा से भी प्रेममय होकर सिर्फ वही जुड़ पाता है जिसने संसार को जागृत होकर जिया हो। संसार में कभी किसी से प्रेम करने की अभिलाषा हो तो विवेक पूर्ण होकर करना, होश पूर्ण होकर करना, पूर्ण चेतना के साथ करना। यह चैतन्यता तुम्हें कभी अन्याय के पथ पर नहीं चलने देगी। यह जागृति तुम्हें कभी अंधकारों में भटकने नहीं देगी। यह विवेक तुम्हें कभी पतित नहीं होने देगा। आंखें खोलकर होशपूर्ण समर्पण का नाम है प्रेम। बेहोशी में, उन्मादों में, क्रोध में, वासना में, स्वार्थ में डूबे रहना ही है मोह, आसक्ति। बस इतना सा ही तो अंतर है। आओ चैतन्य बने, आओ होशपूर्ण जीवन जिए, योग्यता का चुनाव करते हुए जिए। आओ अंधकार से प्रकाश का वरण करें, आओ प्रेममय बने। चरैवेति, चरैवेति।